अस्सलाम वालेकुम। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। इल्म, आई की रोशनी और मोहब्बत का एक सफ़र, वॉकिंग विद प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दुरूद व सलाम। और मैं डॉक्टर साइमा बशीर, लेक्चरर इस्लामिक स्टडीज़, फोकल पर्सन, करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी, रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों मरतबा दुरूद व सलाम। और आपसे बात करने का सिर्फ एक ही पर्पज़ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए, इत्तिबाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सीख की तरफ बढ़ा जाए और अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानते हुए दुनिया में अपने आने के मकासद के ऊपर नज़र रखी जाए और इस ऑब्जेक्टिव्स को समझा जाए कि इंसान का अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते कौन सी ऐसी ज़िम्मेदारियां हैं जिनको निभाते हुए वो अपने शर्फ़ व वक़ार को बुलंद कर सकता है और अल्लाह के रसूल और अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ही सिरात मुस्तकीम है, जिसकी तरफ हम सबको जो है वो कोशिश करनी है और बढ़ना है और अपनी नौजवान नस्ल को ये रास्ता देने की कोशिश करनी है। अल्लाह को आपकी कोशिशें पसंद हैं, अल्लाह को और अपने सारे चीज़ों के साथ, अपनी सारी बातों के साथ अल्लाह की बंदगी को सच्चे दिल से कबूल करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूह, अल्लाह की तरफ वो सच्ची तौबा मोमिनीन के लिए है जो उसको सारी चीज़ों से बेपरवाह कर दे और अपने रब का रास्ता उसे दिखाए। तो अल्लाह ताला ने जो ईमान वालों से तौबा चाही है, अपने गुनाहों के ऊपर नज़रसानी करते रहना चाहिए, अपनी कमियों, ख़ामियों, गलतियों के ऊपर इंसान को हमेशा देखते रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ें मुझ में अच्छी हो सकती हैं और कौन सी ख़राब जा रही हैं। अपने बच्चों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार सिखाइए, अपने आप को सिखाइए। हर रोज़ इवैल्यूएट योरसेल्व्स कि हमें कौन सी बातें और अच्छी हो सकती हैं और कौन सी हमें छोड़नी चाहिए, जिससे जो है वो मेरी ख़राबियाँ जो हैं वो दूर हो सकें। अल्लाह ताला ईमान वालों से यही चाहते हैं और वो यही चाहता है कि उसके रास्ते की तरफ बढ़ा जाए। कुरान मुतअद्दिद जगहों पे आपसे मुखातिब है और वो यही आपसे डिमांड कर रहा है कि मिन अमाल अहलुल जन्ना, अल्लाह ताला ने जिन आमाल का ज़िक्र किया है कि जिनके साथ आप जन्नत के मकीनों को देखेंगे, अत्ताबिरीन वस्सादिकीन वलकानितीन वलमुनफिकीन वलमुस्तगफिरीन बिल असहार। तो अल्लाह के जो पसंदीदा लोग हैं वो साबिर भी हैं, वो सदका करने वाले हैं, वो अल्लाह के अपनी चीज़ों में कनात इख्तियार करने वाले हैं, वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाले हैं, वो सुबह शाम अल्लाह के ज़िक्र को बुलंद करने वाले हैं। तो हमें हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में ये देखना है। और मेरी तो आपने सारे यंगस्टर्स, जितने यंग स्कॉलर्स हैं, जितने मेरे साथ नौजवान नस्ल मेरे साथ मेरी बातों को सुनने वाली है, मैं उन सब से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आप को बेटा हर रोज़ देखते जाइए, अपनी चीज़ों को देखिए, अपने कामों को देखिए कि हम कौन सी चीज़ों के साथ अल्लाह के यहाँ मकबूल हो सकते हैं, क्योंकि वही ज़िंदगी अच्छी है जो अल्लाह के यहाँ कबूलियत वाली है। तो अल्लाह के यहाँ तो इस्लाम का रास्ता ही कबूलियत का दर्जा रखता है। और मन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीन, तो जो सिस्टम ऑफ लाइफ इस्लाम के अलावा होगा वो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। ये बात हमें जितनी जल्द समझ लें उतना ही अच्छा है। तो हर रोज़ देखिए आपके घरों में, अपनी आपकी ज़िंदगी में, आपके साथ इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ जो आपके मामलात हैं, आपकी फ़ैमिली के साथ, आपके बच्चों के साथ आपके जो मामलात हैं वो कैसे हैं, उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और उनके ऊपर कौन कौन से काम करके उनको बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है।
تو میں تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو، اپنے ساتھ جتنے میرے محترم رشتے ہیں، جتنے میرے ساتھ لوگ ہیں، میں تو ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ کوئی ایسی چیز کا اظہار نہ ہو جس سے دل آزاری ہو، جس کے ہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے وہی ہمیں اپنانا ہے۔ کامیاب زندگی کا راز ہی یہی ہے کہ آپ سچے دل سے اللہ کو اپنا معبود مانتے ہوئے اس کی بندگی کو قبول کریں۔ میری رسول اللہ یہ اس میسیج کی جو ایک سیریز کا میں نے آغاز کیا، اور اس میں بہت سارے آ جاتی ہیں، تھوڑا گیپ آ جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے مصروفیات زندگی ہے، اس کے ساتھ ہم بہت سارے اور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو لیکن اس سارے کے ساتھ ایک میں نے جو آغاز کیا اور جس کو لے کے چل رہی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں سے آپ کو موٹیویشن ملے، میری باتوں سے یا میرے بولنے سے، میری آواز سے آپ کو کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی روشنی کی طرف بڑھا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی بات ہو۔ ساری زندگی، ساری بندگی، سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہیں۔ ہمیں صحیح معنوں میں ان کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ خوش و خرم زندگی گزاریں، اللہ کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول سے محبت یہی ہو سکتی ہے کہ ان کی اطاعت کو سچے دل سے قبول کیا جائے، کیونکہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو زندگی کا بنیادی مقصد بندگی کو قبول کرنا ہے اور سچے دل سے اس کا اظہار کرنا ہے۔ آپ سب کے لیے یہ دعا، آپ سب کے لیے یہی پیار محبت کہ آپ اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں، اور اللہ ہم سے وہ سارے چیزیں جو وہ چاہتا ہے وہ کرائے، اور جس دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہم اس دن سلامتی کے حقدار ٹھہریں۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔